100 साल पुरानी बूढ़ी कांग्रेस भी थी उसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी। मराठों को रिजर्वेशन देने की बात किए मगर मुसलमानों को देने की बात नहीं किए। और फिर बोलते कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम सत्ता में थे ना उद्धव ठाकरे के साथ, जो असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं और मेरी पार्टी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर कोई गयूर मुसलमान इस मजमे में बैठा है तो उसको इस बात जब सुन रहा है तो उसको तकलीफ होगी कि वो मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर कहता है कांग्रेस उसकी वजीर है, राष्ट्रवादी उसके वजीर है, और कहता है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अरे कांग्रेसियों, अगर तुम में सेकुलरिज्म इतना राय बराबर जिंदा होता, शरद पवार अगर आपके पास सेकुलरिज्म राय बराबर जिंदा होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते, तुम छोड़ के चले जाते। मगर नहीं, तुमने मुसलमानों को नहीं, भारत के उन गयूर हिंदुस्तानियों को बेइज्जत किया जो आज भी भारत से मोहब्बत करते हैं। सत्ता में बैठा है चीफ मिनिस्टर, कहता है कि मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया हमारी पार्टी ने, और लोग बोलते हैं शिवसेना अब सेकुलर हो गई है। अच्छा, कैसे सेकुलर हुई है भैया बताओ? ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेकुलर हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेकुलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेकुलर है या कम्युनल है? उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। ये जाकर इख्तिदार की हवस में 15 साल कांग्रेस के पास इख्तिदार था, मगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो बोले हम भी पीछे आ जाते हैं, हम भी भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हो चुके हैं, हमारे घर वीरान हो चुके हैं, हमको भी एक गाड़ी के ऊपर लाल लाइट चाहिए जो टाई 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 करके रोड पर चल सके। कांग्रेस दौड़ते हुए गई, उद्धव ठाकरे के दामन को पकड़ लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस तो सुबह कितने 8 बजे 6 बजे सुबह 6 बजे उठ के अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों सगे भाई बन गए। सगे भाई बन के गवर्नर ने उनको शपथ भी दिला दी। ऐसा नजर आ रहा था कि मेले में दोनों भटक गए थे, बचपने में मिल गए आकर। वो सेक्युलर हो जाते हैं और ओवैसी इलेक्शन लड़ा तो वोट काटता है। मिले, फिर शादी नहीं चली, जल्दी तलाक हो गया। अब उसमें उस शादी में दूल्हा कौन था दुल्हन कौन थी आप तय करो, मुझे नहीं मालूम। किसने तलाक तलाक कह दिया? ट्रिपल तलाक तो बैन था, मगर सियासी तलाक चल रहा है अभी। अब नहीं मालूम कौन खुला लिया, वो छोड़ दिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे। यानी आपको सिर्फ इख्तिदार से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी खड़े होगा चुनाव में तो इनको फायदा होता, इनको फायदा होता। सुन लो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ है, मैं भारत के संविधान के तहत इलेक्शन लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। और याद रखो मेरी इस बात को, मेरी जिंदगी मेरी नाकामियों पर बनी है। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी नाकामियों की वजह से पहुंचा हूं, कामयाबियों की वजह से नहीं पहुंचा हूं।
क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान की बल्कि मुझ जैसे गुनाहगार मुसलमान की कामयाबी उस दिन होगी जब हशर का मैदान होगा, जब तुम्हारे और मेरे अमाल का फैसला रब करीम करेगा। जो राय बराबर नेकी करेगा उसके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, जो बदकिस्मत होगा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। बल्कि मेरा मानना यह है कि मेरे पास कोई नेकियां नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बख्शेगा जो गफूर रहीम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मुझे बख्शाएगी, मेरे अमाल मुझे नहीं बख्शाएगी। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं, लगाओ कितना इल्जाम लगाते। तुम सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे, हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते रहेंगे, हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। और याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई आपसे सियासत कर देगा। इनको नफरत क्यों है मजलिस से? कि मजलिस इनका खेल समझ चुकी है। ये सियासत करना चाह रहे थे हमसे, हमने कहा आओ हम भी तुमसे सियासत करेंगे, क्योंकि मजलिस इनके आगे नहीं झुकती। मजलिस इनके दिल फरेब बातों पर कायल नहीं होती। मजलिस इनकी दौलत को ठुकराती है। मजलिस इनकी ताकत को नहीं मानती। मजलिस इनके डराने से डरने वाली नहीं है। इसीलिए आज हर जगह जहां पर जलसा होता है, कल मुमरा में हुआ तो राष्ट्रवादी के लोगों को पेट में दर्द हुआ, तो एक बंबई के शिवसेना के लीडर को पेट में दर्द हुआ। मैंने कहा कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिंदे और उद्धव ठाकरे राम और श्याम की जोड़ी है, तो इनको तकलीफ हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप वोट देते या नहीं देते हो, आपका हक है, मगर आप इस बात को याद रखो, अगर आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे।